आज राज्यसभा में ओबीसी आरक्षण बिल पेश किया जाएगा। संविधान के 127वें संशोधन के लिए लाया गया है विधेयक। लोकसभा में कल ओबीसी आरक्षण बिल पारित हुआ। राज्य सरकारों को अपनी सूची बनाने का अधिकार मिलेगा। ओबीसी ने लोकसभा में आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने की मांग रखी। बीजेपी पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। अधीर रंजन चौधरी का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। यूपी और बाकी राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखकर विधेयक लाया गया। अखिलेश यादव ने केंद्र पर गुमराह करने का आरोप लगाया। आरक्षण सीमा बढ़ाने की मांग रखी। आरएसएस सहकारवाद दत्तात्रेय होस बोलने का बड़ा बयान। कहा संघ आरक्षण का पुरजोर समर्थक है। दत्तात्रेय ने कहा भारत और दलितों का इतिहास अलग नहीं है। कहा दलितों के बिना भारत का इतिहास अधूरा है। संसद में हंगामा करने पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा पर हो सकती है कार्रवाई। राज्यसभा में मेज पर चढ़कर की थी नारेबाजी। राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक आज। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष के चेंबर में होनी है ये बैठक। भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बैठक को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आज हो सकती है। अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना। कैबिनेट की मीटिंग के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने अपने सांसदों को 3 पंक्ति का व्हिप जारी किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। शाम 6:30 बजे होगी मुलाकात। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह थोड़ी देर में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से करेंगे मुलाकात। सीमा पार से राज्य की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। दिल्ली में सोनिया से मिले कैप्टन। सोनिया ने अमरिंदर सिंह को सौंपा अगले कुछ महीनों का अहम काम। रीता बहुगुणा जोशी की आपत्ति के बाद बीजेपी ने जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से निष्कासित किया। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी एक्शन में। बीजेपी नमो ऐप के जरिए यूपी समेत 5 राज्यों में सर्वे करवाएगी। असम के सीएम ने टाइम्स नाउ नव भारत को बताया ऐसी घटना न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से लगातार संपर्क में है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि फिर से कुछ मुश्किलें ना हो, इसके लिए मिलजुल कर काम कर रहे हैं। कोविड के बीच राजस्थान में स्कूल खोलने की तैयारी लगभग पूरी। जल्द जारी हो सकती है गाइडलाइंस। राजस्थान के परिवहन मंत्री का वीडियो वायरल है। कर्मचारी से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते नजर आए। बीजेपी ने 13 अगस्त को त्रिपुरा में धिक्कार दिवस मनाने का ऐलान किया है। टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज। बीजेपी विधायक अजय सिंह ने मानहानि और अन्य धाराओं के तहत दर्ज कराई एफआईआर। यूपी के चंदौली में दबंगों ने छेड़खानी का विरोध करने पर युवती और उसके परिवार वालों पर हमला किया। तिहाड़ जेल में कैदी सुकेश चंद्रशेखर द्वारा जेल में वसूली के धंधे के मामले में डीजी ने 5 अधिकारियों का ट्रांसफर किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक पत्रकार को 2 हैंड ग्रेनेड के साथ पकड़ा है। जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था पत्रकार आदिल। जम्मू कश्मीर के डीजीपी का बड़ा बयान। एक युवा वीजा पर पाकिस्तान जाकर आतंकवादी बन गए। अब तक 17 मारे गए हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री हरदीप सिंह का बड़ा बयान। जो गाय नहीं पालता उसे चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को ले जाने वाला GSLV-F10 श्रीहरिकोटा के धवन अंतरिक्ष केंद्र से जल्द ही लॉन्च होगा। गैंगस्टर अंकित मौत मामले में नया मोड़। तिहाड़ में बंद कैदी की हत्या का दावा। जेल कर्मचारियों पर हत्या का आरोप। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। चोरी के शक में खंबे से बांधकर पीटा गया। मुंबई फिल्म सिटी में कल एक स्टंट सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान हुए हादसे में एक कैमरा असिस्टेंट घायल हो गया। श्रीनगर के डाउनटाउन के इलाके में अचानक लगी भीषण आग। 200 साल पुराने मंदिर को अपने चपेट में ले लिया। कस्टम विभाग ने दिल्ली के DGI एयरपोर्ट पर शैंपू में हेरोइन छिपाकर ला रहे 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। अफगान नागरिकों से जब्त की गई हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 53 करोड़ 34 लाख रुपए है। बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता से फोन पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। नॉर्थ एवेन्यू में शिकायत दी गई।
अवार्ड पर राजनीति जारी है। महाराष्ट्र सरकार आईटी क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वालों को राजीव गांधी के नाम पर अवार्ड देगी। भारतीय दूतावास ने अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीयों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी की जारी, जल्द भारत लौटने की सलाह। तेलंगाना के मेंढक जिले में बीजेपी नेता की हत्या, गाड़ी की डिक्की में बंद कर शव जलाया। राजस्थान के बाड़मेर के पास महिला के साथ गैंगरेप, पति के साथ बालोतरा से बाड़मेर जा रही थी महिला। दिल्ली रेप और हत्या मामले में चारों आरोपियों से करीब 5 घंटे तक पूछताछ हुई। क्राइम ब्रांच के रिमांड में हैं चारों आरोपी। मेघालय के शिलोंग में आईईडी ब्लास्ट में 2 लोग घायल, केस दर्ज कर जांच शुरू। दिल्ली में कोविड की दूसरी लहर का असर कम हो रहा है, सिर्फ 500 के करीब एक्टिव केसेस। दिल्ली में कोविड के डेल्टा वेरिएंट के काफी केसेस हैं और तीसरी लहर की तैयारियों में सरकार जुटी है। देश के कोविड मामलों में से करीब 50% केरल में है। एक दिन में 100 से ज्यादा मौत दर्ज की गई। और सूत्रों से खबर यह है कि यूपी में वीकेंड लॉकडाउन जल्द खत्म हो सकता है। बच्चों में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में बढ़त, लुधियाना के 2 स्कूलों में 20 बच्चे पॉजिटिव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, कोरोना की दूसरी लहर में सिर्फ एक राज्य से ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबर। उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजेस में अब एनसीसी की पढ़ाई होगी और इसका एग्जाम 12 क्रेडिट का होगा। मुंबई यूनिवर्सिटी 17 अगस्त को पहली मेरिट लिस्ट जारी करेगी। आधिकारिक वेबसाइट mu.ac.in पर आप इसकी दरियाफ्त कर सकते हैं। यूजीसी ने स्वयं यूजी और पीजी कोर्सेज की परीक्षाओं की तारीख जारी कर दी है। 28 और 29 अगस्त को एग्जाम होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय में 11वीं की दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई। आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर आवेदन करें। सीबीएसई ने 11वीं और 12वीं के इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए डेट जारी की, 25 अगस्त से परीक्षा। नीट के छात्रों के लिए खुशखबरी, तमिलनाडु में खुलेंगे 11 नए मेडिकल कॉलेज। देश में 17 साल बाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक खुल सकते हैं, आरबीआई ने इसके संकेत दिए। अब आप मोबाइल ऐप से रेलवे स्टेशन पर व्हीलचेयर बुक कर पाएंगे। चुनिंदा स्टेशन पर अभी सुविधा मिलेगी। दिल्ली में अब घर बैठे मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी समेत घर बैठे मिलेगी कई सेवाएं। अब दिल्ली पुलिस भी शिफ्ट में काम करेगी। एक थाने में 7 इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगेगी। अमृतसर लौटी मेंस और विमेंस हॉकी टीम का शानदार स्वागत, परिवार वालों से मुलाकात हुई, भांगड़ा का भी आयोजन किया गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इतिहास रचने के बाद आज भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी अमृतसर के गोल्डन टेंपल पहुंचे। कल से भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच शुरू होगा। सीरीज का पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था। विनेश फोगाट पर अनुशासनहीनता के आरोप, डब्ल्यूएफआई ने किया सस्पेंड। न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर क्रिस केन्स गंभीर रूप से बीमार, ऑस्ट्रेलिया में वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ चल रहा है इलाज। आईसीसी 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करवाने के लिए जल्द दावा पेश करेगा। आईपीएल के लिए यूएई रवाना होने से पहले चेन्नई पहुंचे सीएसके कप्तान एमएस धोनी, वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने की मंजूरी दे दी है। बीसीसीआई ने जारी की नई गाइडलाइंस, छक्का लगने पर बॉल अब बदली जाएगी। अफगानिस्तान में हिंसा पर छल का क्रिकेटर राशिद खान का दर्द, वैश्विक नेताओं से की है देश के समर्थन की अपील। अफगानिस्तान में हिंसा पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, अफगानी नेताओं को खुद लड़ना होगा। अमेरिका ने म्यांमार में गृह युद्ध की संभावना जताई है, सेना को बातचीत का रास्ता अपनाने के लिए मशवरा दिया। यूके में 75% वयस्कों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है। जर्मनी ने अपने नागरिकों के लिए अक्टूबर महीने से फ्री वैक्सीनेशन खत्म करने का फैसला किया है। तालिबान ने अफगानिस्तान के शहर फराह में अपनी दस्तक दे दी है। बीते कुछ दिनों में 6 शहरों पर तालिबान ने किया कब्जा। लिथुआनिया की संसद के सामने प्रदर्शन, हजारों लोगों ने कोविड पास का विरोध किया।
बैंकॉक में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प। अल्बानिया और उत्तरी मैसेडोनिया में भड़की जंगल की आग, फायर फाइटर्स कर रहे हैं गांव को बचाने की कोशिश। वॉशिंगटन में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए कोविड टीकाकरण अनिवार्य किया गया है। 18 अक्टूबर तक लगवाना होगा टीका। कनाडा ने अमेरिकी नागरिकों की एंट्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया, हालांकि अमेरिका ने बैन जारी रखा। कोरोना के चलते 18 महीनों में कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को बड़ा नुकसान हुआ है। करीब 1,40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स रुके। आरबीआई बैंक ने असिस्टेंट मैनेजर के 650 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। 22 अगस्त तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बना टिकटॉक, फेसबुक को भी पीछे छोड़ा। गूगल परमानेंट वर्क फ्रॉम होम चुनने वाले कर्मचारियों की सैलरी में 10% तक की कटौती कर सकता है। बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने वाली कंपनी भारत एटीएम का 2022 तक 20 लाख नए सेवा केंद्र बनाने का है टारगेट। कोल इंडिया ने पहले साल के क्वार्टर में 3,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा दर्ज किया। जिंदल स्टील ने पहले क्वार्टर में 2,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट बुक दर्ज किया। भारत सरकार इलेक्ट्रिक कारों के इंपोर्ट पर टैक्स कम कर सकती है। एलन मस्क की मांग पर चर्चा। साल के पहले क्वार्टर में केंद्र का जीएसटी कलेक्शन 1,67,000 करोड़ का रहा। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर लगातार तीसरे साल भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया। आईआईटी मद्रास दे रहा बिना जेईई एडमिशन का मौका, 3 कोर्सेज की लिस्ट जारी की। आईफोन यूजर्स लगा सकते हैं पेगासस का पता। स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी डीजीएनए ने आईओएस के लिए इमेजिंग ऐप तैयार किया। इनकम टैक्स की नई वेबसाइट पर आसानी से करें पैन आधार लिंक। नई वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर आप लॉग इन कर सकते हैं। पीएम श्रम योगी मानधन पेंशन योजना शुरू हो गई है। निवेश पर रिटायरमेंट के बाद 36,000 की सालाना पेंशन मिलेगी। कोल इंडिया ने 588 ट्रेनी अफसरों की वैकेंसी निकाली। 9 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई ने 12वीं के मार्क्स से असंतुष्ट स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारतीय वायुसेना के ग्रुप सी के 282 पदों पर निकली भर्ती। indianairforce.nic.in पर आप आवेदन कर सकते हैं। बेसिल ने स्टाफ नर्स समेत विभिन्न 162 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। 22 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। डिजिटल बिहार मिशन को बड़ी उपलब्धि। राशन कार्ड को डिजी लॉकर ऐप पर एक्सेस कर पाएंगे बिहार वासी। आरबीआई ने जारी किया नया नियम। एटीएम में पैसे न होने पर बैंकों को भरना होगा जुर्माना।